नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृषभ राशि वालों, ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से बैठती है कि अभी आपको धन आता हुआ नहीं दिख रहा। साथ ही अगर धन आता भी है तो कहाँ खर्च हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। कुल मिलाकर आप पैसों के मामले में तंगी महसूस कर रहे हो और इसी के अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपकी कैरियर, जॉब और बिजनेस किस प्रकार की संभावनाएं इसमें बनती हैं। और वीडियो के अंत में मैं कुछ सात्विक उपाय भी दूंगा जिससे आपको संघर्ष की परिस्थिति से छुटकारा मिलने की बहुत हद तक आपको राहत प्राप्त हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जान लीजिए कि ये जो समय है थोड़े संघर्ष का, पैसों की किल्लत का, ये समय अब समाप्त होने को है, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। वृषभ राशि वालों, इस वीडियो में मैं कोई अधिक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा। जैसे मंगल यहाँ है, शनि अस्त का है, शुक्र वक्री है, राहु से युति में है, सूर्य शनि साथ है, इस प्रकार की लैंग्वेज में नहीं यूज़ करना, क्योंकि जो समय इस लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, टेक्निकल लैंग्वेज में, इसमें आपको कोई समझ नहीं आएगा और समय नष्ट होगा। तो मैं अधिक से अधिक समय इस वीडियो में आपके लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, उन्हीं को दूँगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अवश्य कर लीजिए। और साथ ही यह जो वीडियो है, यह वीडियो आप अपने परिवार में, मित्र मंडल में, सर्कल में अवश्य शेयर कीजिए, उनको भी लाभ होगा। और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। उनसे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहेगी। साथ ही आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से आपको एक जॉइन का बटन दिख रहा होगा। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। आपके जॉइन होते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएँ प्राप्त होने लगेगी। जैसे कि महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, शुभ योगों के अनुसंधान में मैं जानकारी दूँगा। कोई विशेष दिन है तो उसका शुभ समय कौन-सा है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूँगा। और यह सब जानकारी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो कृपया आप जॉइन हो जाइए और हम दोनों एक साथ जुड़ जाएँगे और जीवन के प्रति सुखी और संपन्न लक्ष्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी हेल्थ में क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। मार्च महीने से आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई होगी। आपको ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, एलर्जी आदि तकलीफें आपको सता सकती हैं और इससे आपको बचना होगा। अधिक घबराहट हो जाना ऐसा भी हो सकता है। दांत की पीड़ा भी आपको अधिक सता सकती है। आपको डिसिप्लिन में जीना होगा, मतलब नियम का खाना, सात्विक खाना, बाहर का न खाना, व्यसन आदि से दूर रहना, ऐसी प्रकार की डिसिप्लिन से आपको रहना होगा। और जून तक आपको अपनी हेल्थ अधिक संभालनी होगी। कोई दवा ले रहे हो तो आपको नियमित रूप से इस दवा को लेना होगा। वृषभ राशि वालों, एक बात का ध्यान रखिए, आप अपने आप अपना इलाज मत करना। आरोग्य के निष्णात के साथ जाना, उनकी सलाह लेना और उन्हीं की सलाह के अनुरूप आप अपना इलाज करना। पानी पर्याप्त मात्रा में आपको पीना होगा। कोई भी पित्त करने वाला भोजन आप नहीं खाएँगे। यदि खाएँगे तो आपके लिए तकलीफ देने वाली परिस्थिति हो सकती है। अब वृषभ राशि राशि वालों, ये जो मैंने बात कही है, इन सब बातों को सुनकर आप घबरा मत जाना। कोई लंबी बीमारी, गंभीर बीमारी ऐसी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती। इसकी संभावना बहुत कम है और आगे मैं कुछ सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आपकी कैरियर के अनुसंधान में वृषभ राशि वाले क्या परिस्थिति हो सकती है। अब जब कैरियर की बात करूंगा तो जॉब और बिजनेस मैं दोनों के अनुसंधान में बात करूंगा। सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। अभी जॉब में आपको अधिक असंतोष होगा। आपको बहुत वहाँ प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही होगी। आपको लगेगा कि मेरी टैलेंट का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है।
सदुपयोग नहीं हो रहा है, आपके काम में कोई न कोई रोड़ा अटकाएगा, कोई न कोई तकलीफ़ें आती रहेगी। आपको जहाँ यश मिलना है, वहीं कोई न कोई रोड़ा अटका देगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आप कुछ अच्छा करने जाओगे, तो भी इसका परिणाम उल्टा हो जाएगा, इस बात की भी सावधानी रखना। मतलब आप अगर अपने काम में कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हो, कुछ सुधार कर रहे हो, तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। तो सोच विचार करके कार्य में आगे बढ़ना। वैसे कोई अधिक बुरी बात आपकी जॉब के अनुसंधान में मैं नहीं देख रहा, तो चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए क्या संभावना है, जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या संभावना है। बिजनेस का स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो, वो स्थान बदलने की भी संभावना है और आप कोई नई जगह जाने के लिए भी सोच सकते हो। साथ ही कोई नई ब्रांच खोलने के अनुसंधान में भी आप अभी सोच रहे होंगे। 14 मई के बाद आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपके संबंध भी बिजनेस में अच्छे रहेंगे। जो आपके व्यापारिक संबंध है, वह संबंध भी मजबूत होंगे। आपसे नए लोग उसके बाद जुड़ेंगे। अब बात करते हैं धन के मामले में, पैसों के मामले में कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, यह जान लीजिए। पैसों की खनक आपको सुनाई देगी और ये जो पैसों की खनक है, वो 14 मई के बाद यह परिस्थिति बन सकती है। आप अपने आप में एक चेंज की अनुभूति करोगे। जून के बाद आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपके मौज शौक भी बढ़ेंगे। यहाँ मुझे थोड़ी प्रवास की संभावना भी दिखाई देती है। अच्छा प्रवास होगा और आनंददायी प्रवास होगा। आप घर में कुछ नया सामान भी लाओगे और आपको घर में अधिक खर्च करने की भी इच्छा हो सकती है 14 मई के बाद, ये मैं कह रहा हूँ। और नया घर लेने की भी आपको यहाँ इच्छा होगी। यदि आपकी आयु 48 इयर्स के ऊपर है, तो जो ये नया घर लेने की संभावना है वो अधिक प्रबल हो जाती है। आपके लिए अच्छी परिस्थिति ऐसी आएगी कि आप पुरानी जो तकलीफ वाली परिस्थिति है, उसको भूल भी जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके रिलेशन के मामले में कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, आपके संबंध कैसे रहेंगे? इसके अनुसंधान में मैं बात करूँ इस पूर्व आपको यहाँ पुनः अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं आपके रिलेशन के अनुसंधान में वृषभ राशि वालों। आपके सामाजिक संबंध अच्छे रहेंगे। जून खत्म होते-होते ही आपके जो दुश्मन है, वह दुश्मन भी दोस्त हो जाएँगे। एक कोर्ट केस चलता है, कोई कोर्ट कचहरी है, किसने आपके ऊपर केस कर दिया है या आपने केस किया है, तो समाधान होने की पूर्ण संभावना है। और यदि आप 48 इयर्स के ऊपर हैं, तो आपके लिए थोड़ी परिस्थिति और यहाँ सरल होती हुई दिखाई देती है। आप अपने संतान के साथ संयम बनाए रखिए। यहाँ मुझे थोड़ी अनबन होती हुई दिखाई देती है, थोड़ा मतभेद आर्गुमेंट दिखाई देता है। जीवन साथी के साथ कोई अधिक अनबन होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। आपके परिवार में भी मुझे वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। नए मेहमान आ सकते हैं घर में, आपकी रुचि अनुसार मेहमान आ सकते हैं और मीठा खाने का अवसर भी आएगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों, आपके सामाजिक परिस्थिति में बहुत मुझे अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सात्विक उपाय करने चाहिए? यहाँ तक तो मैंने कह दिया, सभी क्षेत्रों के अनुसंधान में बात कर दी, सभी बिंदु के अनुसंधान में आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ संघर्ष भी कुछ है। ऐसा भी मैंने कहा कुछ अच्छी परिस्थिति भी होती है, किंतु संघर्ष विराम हो जाए और अच्छी परिस्थिति पुष्ट हो जाए, इसके अनुसंधान में मैं आपको सात्विक उपाय दे रहा हूँ। बहते हुए जल में चंदन मिश्रित एक छोटा-सा जल, एक कलश जल में, उस कलश से जल बहाइए, कलश नहीं बहाना है। उस प्रकार का चंदन मिश्रित जल बहते हुए जल में आप बहा दीजिए और घर में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दीजिए। अब उस किसी भी कोने में फिटकरी का टुकड़ा आप रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप नैऋत्य कोण में फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं, तो आपके लिए अधिक अच्छा है। किंतु चिंता मत कीजिए, वहाँ नहीं रख सकते, तो घर के किसी भी दिशा में किसी भी जगह पे फिटकरी का टुकड़ा आप रख दीजिए। उससे जो नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी हावी हो चुकी है, वह कम हो जाएँगी और आप हनुमान जी और शिव जी के मंदिर में जाया कीजिए, इससे थोड़ी राहु की पीड़ा कम हो जाएगी। और काले भैंसे को शनिवार को चारा अवश्य खिलाइए, यह भी आपके पक्ष में रहेगा।
मस्तक पर सोमवार को चंदन का टीका अवश्य कीजिए। उससे जो है बड़ा अच्छा आपको लगेगा, राहत मिलेगी। और ओम नमो नारायण इस मंत्र की माला नित्य किया कीजिए। अब ओम नमो नारायण ये जो मंत्र है, बड़ा छोटा-सा मंत्र है और बड़ा पवित्र मंत्र है। इसकी माला करेंगे तो अवश्य आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। वृषभ राशि वालों, ये कुछ परिस्थिति के अनुसंधान में मैंने बातें बताई है। कृपया आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।